प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है आरोही। मैं आप सभी का आरोही लाइट वर्कर चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ रह रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं, सुरक्षित रह रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने मुझे कमेंट किए थे कि आप ऑरा के बारे में जानना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। गाइस, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए धैर्य के साथ इसे देखें। जैसे कि ऑरा क्या है? ऑरा का अर्थ होता है आभा मंडल। हर व्यक्ति का अपना अपना ऑरा होता है। आपने कभी जलती हुई कैंडल देखी होगी। जब वह जल रही होती है तो उसकी जो लौ होती है उसके चारों तरफ एक चमकीली सी आकृति दिखाई देती है। एग्जाम्पल के लिए आप खुद को उस कैंडल की लौ समझिए जो जल रही है, और जो आसपास आपकी चमकीली आकृति है वह आपका ऑरा है, आपका आभा मंडल है। इस विश्व में प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु का अपना अपना आभा मंडल है। सारी आकृति सारी प्रकृति एक ऊर्जा का रूप है। प्रकृति में बस रहे हर एक एक कण ऊर्जा के द्वारा संचालित होता है, और प्रत्येक व्यक्ति का, वस्तु का अपना अपना ऑरा होता है। आपका ऑरा निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी पॉजिटिविटी को आकर्षित कर पाएंगे। ऑरा की एनर्जी दो रंग की होती है दोस्तों। एक होती है वाइट और दूसरी होती है ब्लैक। वाइट जो होती है वो पॉजिटिविटी की होती है, सकारात्मकता ऊर्जा होती है, और जो ब्लैक होती है वो नेगेटिविटी की होती है, नकारात्मक एनर्जी की होती है। आप अपने आसपास इसकी पहचान कर सकते हैं। जो लोग नेगेटिविटी की ज़्यादा बातें करते हैं, हमेशा नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, उन लोगों की बॉडी को नोटिस करना। भले ही वो दिखने में हष्ट पुष्ट हो, लेकिन उसके जो फेस पर होगा वो फेस पर चमक नहीं होगी, और देखकर ऐसा फील होगा जैसे कितना थका हुआ हो। उसकी तरफ आप उन लोगों को देखना जो पॉजिटिव सोचते हैं, दूसरों को भी पॉजिटिव सलाह देते हैं। ऐसे लोग भले ही शरीर से कमज़ोर हों, लेकिन इन लोगों में अजीब सा आकर्षण होता है। अगर कोई नेगेटिव पर्सन पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आता है तो उसकी नेगेटिविटी भाग जाती है। ये 101% सत्य है दोस्तों ये बात, क्योंकि जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती। जहाँ कभी आपने ये भी महसूस किया होगा कि जब आप काफ़ी परेशान और लो एनर्जी की थिंकिंग में डूबे हुए हों, और अगर आपके सामने कोई खेलता हुआ बच्चा आ जाता है या फिर कोई इंसान हंसता खेलता मस्ती करता दिखाई पड़ जाता है, आप कब उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं ये खुद आपको भी नहीं पता होता। कब आपकी नेगेटिव थिंकिंग जो काफ़ी टाइम से आपके मन में चल रही होती है और कब गायब हो जाती है ये आप भी नहीं जान पाते। ऐसे ही जब हम पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं तो जो नेगेटिव एनर्जी के लोग होते हैं वो आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनको वो पॉजिटिविटी एनर्जी चाहिए होती है, और जब वो आपके संपर्क में आते हैं तब वो अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से आपको अपनी नेगेटिविटी एनर्जी दे जाते हैं, और आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको ले जाते हैं, और फिर उसी नेगेटिव एनर्जी के साथ आप ये सोचने लग जाते हैं कि यार इसकी क्या प्रॉब्लम है। मैं इससे कुछ कहता भी नहीं, कहती भी नहीं हूँ, और ना मैं इसके बारे में कुछ सोचती हूँ ना सोचता हूँ, फिर भी इसको पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है। तो धीरे धीरे आप इस नेगेटिव एनर्जी में इंटर कर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका ऑरा लॉक नहीं होता, जिस कारण ऐसा होता है। और कुछ लोगों का ऑरा क्लीन भी नहीं होता है, तो उसलिए भी ऐसा होता है। तो उसके लिए दोस्तों एक ही उपाय है कि आप 24 घंटों में ज़्यादा नहीं तो 2 या 3 बार आप 20 मिनट के लिए मेडिटेशन करें, जिसमें आपका ऑरा क्लीन हो। जिसका ऑरा अच्छे से क्लीन होता है उन लोगों के पास नेगेटिविटी नहीं आ सकती, लेकिन वो उनको थोड़ा डिस्टर्ब ज़रूर कर जाती है, लेकिन वो आ नहीं सकती। बस वो कुछ समय के लिए आती है, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस एनर्जी में कब तक रहेंगे, उस नेगेटिव एनर्जी में हम कब तक रहेंगे। अगर हम उस चीज़ में सोचते ही जाएंगे तो गाइज़ हम निकल ही नहीं सकते। दूसरा, ऑरा अगर अ, यदि आप ऑरा को लॉक करना चाहते हैं तो लॉक करने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन करने जब आप बैठते हो तो अपने मन में कुछ देर ये बोलें, प्लीज़ यूनिवर्स प्रोटेक्ट मी, प्लीज़ एंजल प्रोटेक्ट मी। मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि मेडिटेट करते समय आप कुछ देर ये अपने मन में बोलें कि प्लीज़ यूनिवर्स प्रोटेक्ट मी, प्लीज़ एंजल्स प्रोटेक्ट मी। तो कुछ देर बोलने के बाद आप एकदम शांत हो जाएं,
और ध्यान में बैठ जाएं। जो लोग ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते हैं वो 20 मिनट तक कर सकते हैं। दूसरा, जितना हो सके आप नेचर से कनेक्ट रहें, क्योंकि नेचर से ही हमें हीलिंग मिलती है, हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और मॉर्निंग में सनराइज़ होने से पहले आप ग्राउंडिंग करें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उसी बीच जब सूर्य उदय होता है, जो उसकी पहली किरण होती है, जो उसकी जो पहली किरण होती है वो अगर आपकी बॉडी पर पड़े तो समझो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वो वो किरणें, जो सुबह की जो किरणें होती हैं वो आपकी बॉडी को एकदम क्लीन करने वाली होती हैं। आपकी जो आपके अंदर अगर कहीं भी चक्रास में भी अगर आपका कोई ब्लॉकेज क्रिएट हो रहे हैं तो उसमें भी आपको उस नेगेटिविटी को बाहर निकालने में आपकी मदद करती है। जित जो सुबह सुबह की जो सूर्य उदय होता है उसकी जो किरणें होती हैं, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। जो बिल्कुल लाइट लाइट ही धूप होती है, ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। लेकिन वो उस बीच अगर आप अपने आप को उस इन्वायरमेंट में रखते हैं, उस धूप के सामने होते हैं, तो यकीन मानो आपका ऑरा इतना क्लीन हो जाएगा कि आप खुद भी ये सोचोगे कि मुझे क्या हुआ है कि मैं इतना खुश रहने लगा हूँ, इतना हंसना खेलते रहना लगा हूँ। क्योंकि जब पॉजिटिव एनर्जी होती है तो यही होता है कि हमें कोई भी नेगेटिव बातें मन में नहीं आती हैं, ना ही लोग हमें परेशान कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी गाइडेंस। आई होप आप सबको ये पसंद आई हो, समझ में भी आई हो। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको ये अच्छा लगा हो। लेकिन अगर आप इसके बारे में मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, अगर आप कुछ नहीं समझ पाए हैं तो प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। जो कुछ रह गया है, हो सकता है कि मैं नहीं बता पाई हूँ आपको, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।